नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार 100 खबरें दिखाएंगे, तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल का बड़ा असर, पटना के कई इलाकों में छापेमारी, सैकड़ों लीटर शराब के साथ एक भट्टी की गई नष्ट। ऑपरेशन कॉकटेल की हर तरफ सराहना, मद्य निषेध मंत्री ने कहा नहीं बचेगा एक भी शराब माफिया। न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल का बड़ा असर, डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा शराब माफिया के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल की तारीफ की, कहा रिपोर्ट आंख खोलने वाली। मंत्री लेसी सिंह ने भी न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस खुलासे के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया है वो भी स्वागत योग्य है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ऑपरेशन कॉकटेल के लिए न्यूज 18 की तारीफ की, कहा सरकार की कमियों और शराबबंदी की खुली पोल। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा शराबबंदी के फैसले से बिहार की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है असर। बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को किया गया पेश, सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में उद्योग विभाग ने किया प्रस्तावित। बिहार में होली से पहले बड़ी शराब की तस्करी, गांधी घाट और सोनपुर दियारा से भारी मात्रा में शराब जब्त। पटना और सोनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 15 लाख की शराब जब्त, 30 से अधिक बोरे में मिली शराब। पटना सिटी के आगम कुआं थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रक से हजारों लीटर स्पिरिट बरामद। सीवान में घर की छत से 216 बोतल विदेशी शराब बरामद, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक मकान से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया। औरंगाबाद में 2 जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। नालंदा में कोचिंग संस्थानों पर पत्थरबाजों ने की फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, एडमिशन को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय में रात से ससुराल के बाहर बैठी नवविवाहिता, बेटे की सेना में नौकरी के बाद बहू को अपनाने से ससुराल वालों का इनकार। पटना के सेंट जेवियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा से रैगिंग का सामने आया मामला, कुछ सीनियर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। सासाराम के करगहर में ऑटो से जा रही लड़कियों पर मंचलों ने कसा तंज, विरोध करने पर छेड़खानी और मारपीट को लेकर केस दर्ज। मधेपुरा में अश्लील गाना गाने पर स्थानीय गायक की पिटाई, ग्रामीणों ने सर मुंडवाकर गांव में घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुंगेर के ग्रामीण बैंक से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट, हथियार के नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को दिया गया अंजाम। आरा के कतीरा मोहल्ले में घर के दरवाजे से बोलेरो की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की वारदात। दरभंगा में दीपू हत्याकांड के विरोध में लोगों ने किया कैंडल मार्च, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज किया दरभंगा बंद। पुणे के रुपौली में आर्मी बहाली में चयनित एक अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मौत, 7 मार्च को कटिहार में सेना भर्ती में हुआ था चयन। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 क्रिकेट खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा के अकबरपुर में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। बांका के बौसी में कुएं में डूबने से एक शख्स की मौत, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। बांका के रजौन में 1 हफ्ते पहले लापता बुजुर्ग की सड़ी गली अवस्था में मिली लाश, शव का अधिकांश हिस्सा बना जानवरों का निवाला। जमुई के खैरा में अनियंत्रित ऑटो पलटा, घायल 3 यात्री सदर अस्पताल में भर्ती। दरभंगा के बिरौल में नदी में गिरा ओवरलोडेड ट्रक, हादसे में 3 लोग जख्मी। दानापुर के आर्मी फायरिंग रेंज प्रैक्टिस के दौरान फायरिंग में एक महिला को लगी गोली, दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। भागलपुर कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने की जगह में लगी आग में 4 झोपड़ियां जलकर खाक। मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार, बेला महिला कॉलेज में चल रही थी परीक्षा। भागलपुर के नाथनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, गोसाई दासपुर गांव में प्रशासन ने कई घरों को तोड़ा। बगा के खेतों में नीलगायों का उत्पात, किसानों की फसलों को भारी नुकसान। बोधगया में एक ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंदों के बीच बांटी गई राशन और दूसरी सामग्रियां।
बगा में जंगल से बाहर निकले हिरण की ग्रामीणों ने बचाई जान। गांव में आवारा कुत्तों ने किया था हमला। स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए नरकटियागंज में निकाला गया जागरूकता रथ। मुंगेर के तारापुर थाना के सामने 10 दिनों से बह रहा नाले का गंदा पानी, आसपास के लोग हुए परेशान। बिहार के रहने वाले विवेक गुप्ता ने जेई मेन में हासिल किया 99.91 परसेंटाइल। विवेक के पिता गोरखपुर में रहकर चलाते हैं चाट का ठेला। 15-16 मार्च को पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप। पूर्णिया में भी 2 दिनों तक बैंक की हड़ताल। समान काम समान वेतन, पेंशन और एनपीएस को खत्म करने की मांग। नालंदा की गिरियक प्रखंड में कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन। शिव मंदिर में बाजे गाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ओडिशा में बनवाएगी अपना सी पोर्ट। सामानों को ढुलाई में सरकार देगी सब्सिडी। सिवान में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया माल्यार्पण। मौके पर जेडीयू के कई नेता रहे मौजूद। अररिया में बनेगा बंदरों के लिए 10 एकड़ में बगीचा। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा, देश में अपनी तरह का बनेगा पहला बगीचा। हाजीपुर के कटहरा थाने में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत, मामले पर राजनीति। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर आज रांची कोर्ट में सुनवाई। योग शिक्षिका राफिया नाज ने स्त्री लज्जा भंग करने के साथ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लगाए हैं आरोप। सरायकेला में बीजेपी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर प्रयास में जुटी। कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों ने की बैठक। रांची में आज से आर्मी बहाली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थी ले रहे हैं हिस्सा। रांची के पहाड़ी मंदिर में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी। शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की उमड़ती है भारी भीड़। गोड्डा में गर्मी के मौसम में भी अचानक छाया कोहरा। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों के परिचालन पर असर। पाकुड़ में अचानक मौसम ने ली करवट। अचानक तापमान में गिरावट से लोग हुए हैरान। जमशेदपुर के बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी। 237 करोड़ खर्च करने के बाद भी जमीन पर नहीं दिख रही योजना। जमशेदपुर के कदमा में जमकर हंगामा। रामनगर में टाटा लीज की जमीन की घेराबंदी के दौरान विरोध। पलामू में जमीन विवाद में कलयुगी चाचा ने 4 साल के मासूम भतीजे का अपहरण कर लिया, कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी चाचा के घर से पीछे शव को बरामद किया। रांची विमेंस कॉलेज में सीबीआई की टीम की छापेमारी। व्याख्याता नियुक्ति घोटाले मामले में कार्रवाई। रांची वुमेन्स कॉलेज की प्रोफेसर ममता खरकट्टा को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। साल 2008 में व्याख्याता घोटाले में आरोपी है प्रोफेसर। रांची के बरियातू में रिटायर्ड दंपत्ति के घर से लाखों के जेवरात और कीमती सामान की चोरी। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने के साथ डीवीआर ले गए अपराधी। सरायकेला में चांडिल थाना के चैनपुर में रेलवे ट्रैक के पास से युवती का शव बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाली थी युवती। सरायकेला में कपाली थाना इलाके में 30 साल के साजिद खान ने घर में फांसी लगाकर जान दी। सरायकेला के नीमडी में 26 फरवरी से को व्यवसायी से लूटकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची के तुपुदाना में स्टेट बैंक के पास बुजुर्ग से 1.5 लाख की लूट। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 2 अपराधियों ने मारा झपट्टा। सरायकेला में डिवाइन कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित अलमारी ग्राउंड में टाटा अर्बन सर्विसेज की ओर से खेल मेले का आयोजन। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने रांची के सदर अस्पताल में लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। चतरा सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लगाने के बाद बुजुर्गों को दी गई एक्सपायर्ड डेट की बिस्किट। धनबाद की बेलगड़िया में ग्रामीणों ने किया जेरेडा ऑफिस का घेराव। 5 साल बाद भी मिनिमम वेजेज और शिफ्ट अलाउंस नहीं मिलने से परेशान। रांची के अनगढ़ा से चोरी हुई ऑटो मिल गई। गोंदली पोखर से हुई थी ऑटो की चोरी। गुमला के सिसई में गड्ढे में स्कूटी गिरने से युवक की मौत। लोहरदगा में बच्चा चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार। थैले में डालकर बच्ची को ले जा रही थी महिला। चतरा के टंडवा में जंगली हाथियों का उत्पात। पदमपुर गांव में मचाई तबाही।
सिमडेगा में 11वें राष्ट्रीय सब जूनियर महिला वर्ग हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। 26 राज्यों की टीम ले रही है हिस्सा। ओपनिंग मैच में दिल्ली ने बंगाल को 6-0 से हराया। बेहतर व्यवस्था से खिलाड़ी दिखे खुश। बिहार राज्य हैंडबॉल प्रतियोगिता में छपरा टीम ने हासिल किया तीसरा स्थान। मशरक में हुआ टीम का जोरदार स्वागत।